हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जितना पढ़ा था अब उससे आगे पढ़ते हैं। अगली थ्योरम है यूक्लिड्स सेकंड लेमा। बाय नेम भी याद रखना, इसको स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। प्रूफ है लेट इट पॉसिबल सपोज दैट द नंबर ऑफ प्राइम्स इज फाइनाइट। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ प्राइम्स इनफाइनाइट है। लेट द प्राइम्स बी 2, 3, 5, 7 अप टू p। जहाँ तक भी है p वहाँ सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, ग्रेटेस्ट प्राइम। लेट a इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7 p सभी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट a मान लिया बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स। कंसिडर द नंबर b डिफाइंड बाय, हम एक नंबर b डिफाइन कर देते हैं। b इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7 अप टू p सभी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट प्लस 1। b बराबर a प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। अब a सभी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। प्राइम नंबर एक से बड़े होते हैं, तो एक प्राइम नंबर होगा तब भी वो एक से बड़ा रहेगा, तो ये एक क्वांटिटी हमेशा एक से बड़ी रहेगी। एक इसमें ऐड करते हो तो भी क्वांटिटी 1 से बड़ी रहेगी। अब जो कल सेकंड थ्योरम बताई थी वो यहाँ पे अप्लाई की है कि सिंस एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ ए प्राइम फैक्टर, कि अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा है उसका कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होगा। देयरफॉर बी मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर से q। अगर q उसका प्राइम फैक्टर होगा तो q b को डिवाइड करेगा। अब देखो, जो q हमने माना है वो प्राइम नंबर है और a को जो आपने डिफाइन किया है वो सभी प्रोडक्ट्स का, सभी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो अगर a है वो 2, 3 अप टू p है, तो इस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं q होगा, इन्हीं में से कोई है। तो जब बहुत सारे नंबर प्रोडक्ट में हैं, किसी एक नंबर को उठाते हो तो कोई भी एक नंबर हमेशा उनके प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि q a को डिवाइड करता है। अब हमने वो एक बार बोल दिया कि q b को डिवाइड करता है, एक बार q a को डिवाइड करता है। ये रिजल्ट भी प्रूव करवाया है कि q डिवाइड करता है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को, तो दोनों के डिफरेंस को भी करेगा। इक्वेशन नंबर 1 से b माइनस a की वैल्यू बन गई 1, तो यहाँ ये बन गया q डिवाइड 1। अब देखो, q डिवाइड 1 है और q एक प्राइम नंबर है जो 1 से बड़ा है। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से देखते हो तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला हमेशा छोटा होगा, लेकिन यहाँ उससे बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कि पॉसिबल नहीं है। तो हमने जो माना है वो गलत है। हमने माना था कि जो नंबर ऑफ प्राइम्स हैं वो फाइनाइट हैं, तो ऐसा नहीं होगा। नंबर ऑफ प्राइम्स हैं वो इनफाइनाइट होंगे। यही है यूक्लिड्स सेकंड। अब आगे है नेक्स्ट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बाय नेम थ्योरम है, स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है और इसका प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है। सीधा एग्जाम में ऐसे आती है कि स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टेटमेंट है कि एवरी नंबर n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे, कि कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है वो हमेशा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। उसके आगे प्रूव करना है कि वो एक ही तरीके से लिखा जाएगा, एक से ज़्यादा तरीके लिखने के नहीं होंगे। सबसे पहले हम ये प्रूव करें कि हर नेचुरल नंबर जो एक से बड़ा होगा वो प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। प्रूफ के लिए मान लीजिए लेट n बी एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। सेकेंड थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ यूज़ करता है कि कोई नंबर अगर 1 से बड़ा है तो n मस्ट हैव एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, एक प्राइम फैक्टर कम से कम इसका ज़रूर होगा और उसको मान लिया p1। अगर ये इसका प्राइम फैक्टर होगा तो p1 डिवाइड करेगा n को। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट इंटीजर n1 सच दैट n इज इक्वल्स टू p1 n1, वेयर n क्वांटिटी n1 से बड़ी रहेगी, क्योंकि n तब आएगा जब n1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो p1, और p1 एक प्राइम नंबर है जो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब यहाँ पे दो चांस बनते हैं कि इफ़ n1 इज इक्वल्स टू 1, अगर n1 की वैल्यू 1 है तो n क्या बन गया p1। p1 एक प्राइम नंबर है। n एक प्राइम नंबर का प्रूव करना है कि n एक प्राइम में लिखा जाए तो एक प्राइम में, दो में लिखा जाए तो दो प्राइम के प्रोडक्ट में,
और रिज़ल्ट प्रूव होता है अगर n1 1 से बड़ा है। तो फिर से यहाँ सेकंड थ्योरम का रिजल्ट लगता है कि n1 मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर से p2। अगर p2 इसका प्राइम फैक्टर होगा तो इसको डिवाइड करेगा। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट इंटीजर n2 सच दैट n1 बराबर p2 इंटू n2 वेयर n1 ग्रेटर देन n2। अब पहली इक्वेशन से n बराबर p1 n1 है, यहाँ n1 की वैल्यू रख दो तो n बराबर p1 p2 n2 बन गया। फिर से यहाँ दो चांसेस बनते हैं कि n2 इक्वल्स टू 1 देन n क्या बन गया p1 p2। अब p1 भी प्राइम है p2 भी प्राइम है, n नंबर 2 के प्राइम में लिखा गया। रिजल्ट प्रूव होता है अगर n2 1 से बड़ा है तो अबव प्रोसेस इज रिपीटेड। इसका मतलब है रिपीटेड का मतलब है n2 ग्रेटर देन 1 है, तो ये इस तरह से होगा कि n2 मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर से p3 n2 को डिवाइड करेगा, वहाँ से n2 की वैल्यू आएगी। n2 की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में रख देगा तो n3 की फॉर्म में आएगा वेयर n1 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n3। अब कह रहा है वी मे रिपीट अवर प्रोसेस अगेन एंड अगेन। इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते हैं। n यहाँ फाइनाइट है और n ग्रेटर देन n2। दिस प्रोसेस मस्ट टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ये कहीं ना कहीं जाके ये पक्का रुकेगा क्योंकि n एक फाइनाइट नंबर है, वो पक्का जितने भी प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा बट होगा फाइनाइट। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट प्राइम p1 p2 pk सच दैट n इज इक्वल्स टू p1 p2 pk और इनटू में nk वेयर nk जब ये प्रोसेस रुकेगा वहाँ n के बराबर 1 होगा, क्योंकि जब जब n के n1 n2 n3 ग्रेटर देन 1 होगा तो अगला चांस आता जाएगा। तो n लिखा गया p1 p2 pk के प्रोडक्ट में। थ्योरम का एक पार्ट तो यहाँ होता है कि एवरी नंबर ग्रेटर देन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक सेकंड थ्योरम स्टेटमेंट लगाता है। एक बार रिपीट कर देती हूँ, n कोई नेचुरल नंबर है 1 से बड़ा तो डेफिनेशन स्टेटमेंट से इसका कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर होगा तो वो डिवाइड करेगा। डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी से n बन गया, n1 1 है तो ये बन गया। n1 1 आते ही हम रुक जाते हैं थ्योरम। अगर वो 1 नहीं है 1 से बड़ा है तो n1 का फिर थ्योरम 2 की स्टेटमेंट लगाता है कि कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होगा, वो इसको डिवाइड करेगा। फिर डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी से इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट n1 बराबर इस n1 की वैल्यू को पहली इक्वेशन में रख देगा, n की वैल्यू बन गई। n2 अगर 1 होगा तो n बराबर p1 p2 बन गया, रिजल्ट प्रूव हो गया। लेकिन अगर ये 1 से बड़ा होगा तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट रहेगा और ये रहेगा। n फाइनाइट है, कहीं ना कहीं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद ये प्रोसेस रुक जाएगा और वो इस तरह से बन जाएगा। रुकेगा तब पक्का n के बराबर 1 होगा, n बराबर p1 p2 pk। अब हम प्रूव करेंगे कि n बराबर p1 p2 pk प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दिया तो ये दूसरे प्राइम के प्रोडक्ट में नहीं लिखा जाएगा। यूनिकनेस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है क्या करते हो, हम उसी फॉर्मेट की एक दूसरी स्टेटमेंट मान लेते हैं और वहाँ पर चीज़ों को बराबर दिखा देंगे तो यूनिक प्रूव हो जाएगा। यूनिकनेस के लिए थ्योरम में क्या करा है कि एक नंबर n ग्रेटर देन 1 है, वो प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जाता है p1 p2 pk। अब हम दूसरा मान लेते हैं कि लेट इट पॉसिबल देयर बी अनदर सेट ऑफ प्राइम्स की सेम नंबर किसी दूसरे सेट ऑफ प्राइम्स में लिखा जाता है q1 q2 qr। तो n इसके बराबर होगा पिछली थ्योरम से। अब पीछे है n बराबर p1 p2 pk। हमने दो अलग अलग मान लिए और यूनिक दिखाने के लिए ये आपस में दोनों बराबर होंगे। तो पहली बात तो p1 p2 pk तक है और q1 qr तक है, तो k और r बराबर दिखाना है और हर pi qj के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। प्रूफ के लिए प्रूव करना है कि के आर के बराबर होगा और हर pi qj के बराबर है। दोनों n की वैल्यूज़ को इक्वेट करते हैं तो p1 p2 pk बराबर होगा q1 q2 qr। इक्वेशन मार्क कर दी 4। अब देखो p1 के अलावा जो भी सारे नंबर हैं ये एक इंटीजर मान लीजिए और बराबर कुछ भी है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऐसा लिख सकते हो कि p1 डिवाइड करेगा q1 q2 qr।
अब कल लास्ट में एक जनरलाइज्ड एक रिजल्ट था कि P अगर AB को डिवाइड करता है तो या तो P A को करेगा या P B को करेगा। उसके बाद उसका जनरलाइजेशन बताया था कि P1 अगर इन सभी को डिवाइड करता है तो P1 हर QI को डिवाइड करेगा, P1 Q1 को भी करेगा, P1 Q2 को भी करेगा, P1 QR को भी करेगा। वही हमने लिखा है कि P1 डिवाइड एटलीस्ट वन ऑफ देम। अब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने एज्यूम कर लिया कि P1 Q1 को डिवाइड करता है और Q1 यहाँ एक प्राइम नंबर है। Q1 अगर प्राइम नंबर है तो P1 के दो ही चांस बनते हैं कि या तो P1 1 बनेगा या P1 Q1 के बराबर होगा, क्योंकि Q1 के दो ही फैक्टर होंगे, प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर बनते हैं 1 और P1 1 या P1 Q1 अगर बट प्राइम नंबर is not equals to 1, this implies P1 is equals to Q1. Putting value of P1 in equation 4, we get P1 P2 Pk is equals to Q1 की वैल्यू को पुट कर दो P1 Q2 Q3 QR। अब दोनों तरफ P1 कैंसिल होगा, क्या बच गया P2 P3 Pk is equals to Q2 Q3 QR। अब हम इसी आर्ग्यूमेंट को रिपीट करते हैं। रिपीट करने का मतलब है हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी माना था कि P1 Q1 को डिवाइड करता है, वहाँ से P1 के दो चांस बन गए थे। सिमिलरली यहाँ से दूसरा रखोगे तो P2 बराबर Q2 आएगा, P3 बराबर Q3 आएगा, इसी तरह। अब हर देखो P1 Q1 के बराबर है, P2 Q2 के बराबर है, तो हर PI QJ के बराबर हो गया। एक चीज़ तो प्रूव है, अब प्रूव करना है कि K बराबर R होगा। लेट इट पॉसिबल, मान लीजिए K लेस देन R है। अब देन रिपीटिंग अबव प्रोसेस K टाइम्स एंड कैंसलिंग 1 PI एट ईच स्टेप। इसका मतलब क्या है, जब इस प्रोसेस को K बार रिपीट करेंगे, एक बार रिपीट किया तो दोनों तरफ से P1 कैंसिल, दो बार रिपीट करेंगे दोनों तरफ से P2 कैंसिल, तीन बार करोगे दोनों तरफ से P3 कैंसिल, K बार रिपीट करोगे तो P1 P2 Pk K बार हैं सारे कैंसिल और इधर भी K टर्म्स कैंसिल, और Q1 Q2 QR में Q1 Q2 QK तक तो कैंसिल हो जाएंगे, QK से अगली टर्म बचेगी QK + 1 QK + 2 अप टू QR। अब टोटल R प्रोडक्ट थे और उनमें से K घट गए तो 1 इक्वल्स टू क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ R माइनस K प्राइम फैक्टर्स ईच ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 बराबर देखो QK + 1 QK + 2 सारे प्राइम नंबर है और 1 से बड़े हैं, तो सभी 1 से बड़े नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। और ये बोल रहा है कि 1 के बराबर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है, K को हमने लेस देन R माना था, ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि K R से बड़ा भी नहीं होगा, तो कोई नंबर उससे छोटा भी नहीं है उससे बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब वो दोनों नंबर बराबर है। Hence decomposition of n greater than 1 into prime factors is unique। यही प्रूव करना था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि हर नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जाता है, उसका एक ही तरीका है लिखने का, एक से ज़्यादा नहीं है। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको पढ़ना। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। A number n greater than 1 is said to be expressed in standard form or canonical form if n is equals to p1 की पावर a1 p2 की पावर a2 pk की पावर ak, where p1 less than p2 less than p3 up to pk। सेकेंड कंडीशन है a1 a2 ak आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई n को प्राइम की फॉर्म में लिख लो जितने भी पावर बनते हैं, कंडीशन बस ये है कि शुरू में प्राइम सबसे छोटा हो, उससे बाद उससे बड़ा हो, उससे बाद उससे बड़ा हो। जैसे 450 को लिखते हैं 2 की पावर 1 3 की पावर 2 5 की पावर 2, ऐसा नहीं लिख सकते कि पहले 3 लिख दो 5 लिख दो, छोटा प्राइम लिखोगे। यही है किसी नंबर की स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म। एक रिमार्क है काम का है कि अगर किसी एक नंबर को लेट x इज इक्वल्स टू प्राइम इस फॉर्म में लिखा जाता है P1 अल्फ़ा 1 P2 अल्फ़ा 2 Pk अल्फ़ा k, और y नंबर को P1 बीटा 1 P2 बीटा 2 Pk बीटा k, वेहर अल्फ़ा i अल्फ़ा k और बीटा k 0 से बड़े हैं। देखो x और y ऐसे नंबर हों जो P1 P2 Pk से प्राइम सेम है, सिर्फ पावर डिफरेंट है, तो प्राइम नंबर सेम आए पावर अलग है, तब वहाँ पे दोनों नंबर्स का अगर GCD पूछता है तो वो बराबर होगा P1 की पावर अल्फ़ा 1 और बीटा 1 की मिनिमम, P2 की पावर अल्फ़ा 2 और बीटा 2 की मिनिमम, सो ऑन Pk की पावर अल्फ़ा k और बीटा k का
मिनिमम। अगर दोनों नंबर्स का एलसीएम पूछता है तो P1 की पावर अल्फ़ा 1 और बीटा 1 की मैक्सिमम वैल्यू, P2 की पावर अल्फ़ा 2 और बीटा 2 की मैक्सिमम वैल्यू, Pk की पावर अल्फ़ा k और बीटा k की मैक्सिमम वैल्यू। ये ध्यान रखना, एक दो एग्जाम्पल हैं इस बेस पे, छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता है। ओके, आज पढ़ाया इतना पढ़ना। थैंक यू।